ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार मनाने को लेकर शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन और दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। गुरुवार को दरभंगा समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में प्रायः हम लोग की तरफ मस्जिद में नहीं के बराबर होता है और यह सवेरे होता है, उसके बाद लोग जाते हैं कुर्बानी करते हैं। हम लोग की तरफ ये सब समस्या नहीं है कि वैसे कहाँ पर हो क्या हो। और बड़े मवेशी का महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, डीएसपी साहब, नगर निगम की डिप्टी मेयर और तमाम उपस्थित शांति एक संदेश जाएगा और शांतिपूर्ण बकरीद तो अब वैसे भी जब से जिलाधिकारी महोदय आए हैं और मिथिला की यह परंपरा रही है कि मिथिला में हर पर्व वो हिंदू का हो या मुसलमान को एक भाईचारा के रूप में मनाते आए हैं हम लोग और आगे भी मनाएंगे। और मवेशियों का कमेटी जो बैठक हुआ था उसमें कुछ बहुत सारा सुझाव आया हुआ है और हम लोग भी हर साल तैयारी करते हैं। जैसा बाइक पेट्रोलिंग, सेंसिटिव प्लेसेस के पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी का नियुक्ति होगा, नमाज स्थल हो, ईदगाह हो और अन्य हमारा जो बाइक पेट्रोलिंग रात में भी हम लोग गश्ती बढ़ा देते हैं। और हमारे पास बाहर से भी फोर्स आ रहा है, उनको भी हम लोग यूज़ करेंगे। और अभी हम लोग थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि शांति समिति की बैठक करें। मोहल्ला शांति समिति हम लोग बनाए हैं, वहाँ भी बैठक होगा। सेंसिटिव प्लेसेस पे सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, ड्रोन्स का यूज़ करेंगे। अन्य जो भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं हम लोग सबका तैयारी कर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम रहेगा सर? जो कुर्बानी जो हमने बताया सारा चीज़ वही क्या कुछ सर आज निर्णय लिया गया शांति समिति पर? बकरीद के अवसर पर आज जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। सभी सदस्यों के द्वारा काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। उस पर समाधान के लिए निर्णय लिया गया है। खासतौर से जो नगर क्षेत्र में जो पानी की निकासी है या जो पानी की समस्या है, कुछ सदस्यों के द्वारा बिजली की समस्या की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया है। संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। हम लोग क्लीनिंग पे खासतौर से इस त्योहार के अवसर पर उसका डिस्पोजल और साफ सफाई इस सब पे विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए। सर, पानी की समस्या की बात करें, खान चौक जो शहर का बीच एरिया है वहाँ पानी 3 दिन से सप्लाई कल तक बंद था, तो क्या कारण है? अभी भीषण गर्मी पड़ रहा है, ऐसे में लोगों को पानी नहीं दे पाता है। नहीं, जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, जो हमारा हीट वेव है, इसके कारण एक एडवाइजरी भी जारी की गई है नगर निगम को। और जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको यह भी निर्देश दिया गया कि सभी चौक चौराहे पे प्याऊ वगैरह की व्यवस्था करें। लोगों को जानकारी भी दें कि जो गर्मी का समय रहता है 11 बजे के बाद से लेके और 4 बजे शाम तक लोग घरों से कम निकलें। स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं, सभी निजी सरकारी कोचिंग संस्थान गर्मी के मौसम को देखते हुए। ये सब एहतियातन कदम है। और जो पानी के लिए अपने खान चौक का कहा है उसको भी दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। पीएचईडी और बुडको दोनों के माध्यम से पानी का सप्लाई नगर क्षेत्र में होता है। कोई भी तकनीकी त्रुटि है तो उसका विलंब सुधार करके समाधान किया। सर, नल जल योजना की बात आई है, जो घर घर नल जल का कनेक्शन मिला है, अभी भी बहुत घर है जो कनेक्शन पहुंच गया, पानी नहीं मिल रहा है। जैसे आप जानते हैं कि जो पंचायती राज विभाग के द्वारा नल जल की योजना का क्रियान्वयन किया गया था, अभी वो सारी योजनाएं पीएचईडी को हस्तांतरित कर दी गई हैं दरभंगा जिले में। पीएचईडी के द्वारा उसका ये बना करके डीपीआर वगैरह बना करके उस सारी तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। और जो भी छूटे हुए घर हैं उनको भी पीएचईडी के माध्यम से अच्छा सर, सड़क पे गिट्टी बालू और मिट्टी वगैरह लोग गिरा के सड़क को मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, ऐसे लोगों पे क्या कुछ किया जाएगा? अक्सर ये देखा मिलता है। देखिए, 2 चीजें हैं इसके संदर्भ में। कानून का प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रकार का लोक न्यूसेंस जो लोग करते हैं उनके लिए सीआरपीसी में 133 का प्रोविजन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं और संबंधित थाना जिनका भी क्षेत्र है वो गश्ती करें। अगर किसी की आवश्यकता है, कोई सामान लाते हैं तो अविलंब जो है उसको वहाँ से हटा लें। वो वहाँ रख करके छोड़ नहीं सकते हैं जिससे कोई लोगों को असुविधा हो। इस संदर्भ में जागरूक भी करने की जरूरत है और कार्रवाई की। सर, केस कॉलेज रोड जो टीबीडीसी के पास है, वहाँ पे लोग व्यवसाय करते हैं, बालू गिट्टी गिराते हैं, लोग को जाने में बहुत धूल गर्दा होता है, तो इसके लिए क्या कुछ उपाय है? बिल्कुल, नियम में यही प्रावधान है कि कोई भी सार्वजनिक स्थल जो लोक उपयोग का जगह है वहाँ पर इस प्रकार से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता है। अगर लोग अवरोध उत्पन्न करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी।
हमारे जिला में हमेशा से बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता आ रहा है और हम लोग सभी चाहेंगे शांति समिति के सदस्य और प्रशासन के कर्मचारी के द्वारा कि हमारे जिला में भी कोई भी तरह ही ये जो 3 दिन का त्यौहार है बकरीद वो शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए और हम लोग इसमें अपनी सहभागिता अच्छे ढंग से निर्वाह करेंगे। खास करके जगह जगह पे जो मस्जिदें हैं आबादी कम है और उसमें थोड़ा सा आपस में सभी शांति मंत्रालय 17 तारीख को बकरीद का पर्व है, जिसे ईद उल अजहा भी कहा जाता है और कुर्बानियां दी जाती हैं। उस दिन नमाज अदा होता है हर ईदगाह में। साफ सफाई का मसला तो नगर निगम का है, वो जिला प्रशासन का नहीं है। साफ सफाई अनिवार्य है। ईदगाह ब्लीचिंग चूना का छिड़काव नगर निगम के जो भी मेंबरान हैं वो इस पर ध्यान देंगे। पर्व हिंदू का हो या मुसलमान का हो, पर्व सबका एक नजरिए से ख्याल होना चाहिए और मुझे लगता है इस्लाम धर्म का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इसीलिए साफ सफाई चूना ब्लीचिंग का छिड़काव हो। जिला स्तर पे ईद के पर्व पे ईद के अवसर पर शांति समिति का बैठक मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है। थाना स्तर पे बैठक हुआ करता था, लेकिन ये जिला प्रशासन का दरिया देखी है कि ईद के अवसर पर भी इन्होंने जिला शांति समिति का बैठक बुलाने का काम किया। जिला शांति समिति के तरफ से जिला प्रशासन को कोटि सह धन्यवाद। प्रशासनिक पदाधिकारियों के तरफ से और शांति समिति के मेंबरान के तरफ से सभी पर्व त्योहार मिलजुल करके आपस में शानदार ढंग से बनता है। लेकिन दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक का लगा जनता दरबार। वहीं दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से काफी संख्या में पहुंचे थे फरियादी। जमीनी विवाद, मारपीट सहित अन्य कई मामलों की शिकायत को लेकर पहुंचे थे। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई, दिया गया उचित कार्रवाई करने का आश्वासन। राजस्व और आरटीपीएस को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को वही आयोजित बैठक में दरभंगा जिला के राजस्व से संबंधित कई प्रगति की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिया और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। पहले उसमें मैकेनिज्म लगाए हुए ताकि क्रेडिट कार्ड से होगा नहीं, इंटरनेट बैंकिंग से होगा, ऑनलाइन बैंकिंग से ही लेता। तो नॉर्मल आदमी, कॉमन आदमी नहीं कर पाता, उसको जाना पड़ता था किसी के। अब क्या डेबिट कार्ड कर दिया गूगल पे और नहीं। जो है आपको लॉगिन करा है कोई बात जो बता रहे सबको बता रहे समझ गए। और यही है कि सारे लोग का कहना है कि ये पॉइंट सारे अधिकारी के संदर्भ में बात करने में यही प्रतीत हो रहा है कि 6,719 जो है नर्मन देखिए आप लोग हमको जो बोल रहे हैं, मतलब ये सही हम बोल रहे हैं ना कि सारे अंचल अधिकारी के लॉगिन और 6,719 पड़ा हुआ है डिस्पोजल के लिए। तो सारे लोग से बात करने से यही निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि किसी का 14 दिन अभी नहीं हुआ। ये पेंडिंग का एकमात्र कारण है 6,719 का 14 दिन नहीं हुआ। आम खाते का हुआ क्या यही बात है ना? बताइए मालूम सांसद के रूप में पूर्णिया की जनता से मिल रही आशीर्वाद के बाद जनता से दर्शन करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। हालांकि जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करना मेरा स्वभाव है
पप्पू यादव। लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्णिया की देवातुल जनता के सामने आ रही समस्या को सुनना और उनका उचित समाधान प्रदान करना है। जनता की समस्या का समाधान के साथ विकास के नए विचारों पर चर्चा और क्षेत्र की भलाई के लिए सुझाव और प्रस्ताव पर भी इस दौरान विस्तृत चर्चा हुई। अनुमंडल अग्निशमन दरभंगा अंतर्गत दिनांक 12/6/2024 को होली क्रॉस स्कूल नियर रेलवे स्टेशन वार्ड नंबर 15 दोनार के पास वी मार्ट के सभी स्टाफ के बीच मॉक ड्रिल कराकर CO2 चलाकर प्रैक्टिकल कराया गया एवं अग्नि सुरक्षा के बारे में जैसे बिजली शॉर्ट सर्किट, LPG गैस सिलेंडर के आग के बारे में बताया गया तथा लीफलेट पैम्पलेट वितरण किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजना निखार शिविर अंतर्गत योगा, कंप्यूटर, ज्वेलरी क्राफ्ट, ड्रेस डिज़ाइन, सिलाई, पत्रकारिता, स्पोकन इंग्लिश एवं संगीत आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 29 और 33 में जन जागरण अभियान चलाया गया। इस जन जागरण अभियान के तहत दरभंगा शहर में पीने के पानी की विकराल स्थिति को लेकर जन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही आने वाले मानसून के समय में नाले के साफ सफाई उचित ढंग से नहीं होने के कारण होने वाली समस्याओं को लेकर जनता की बात सुनी गई। नगर निगम क्षेत्र के मोहल्ले में बहुत सारी समस्या है जो नगर निगम के अंतर्गत आता है, लेकिन नगर निगम के प्रशासन पदाधिकारी चुपचाप सोए हुए हैं और कभी मोहल्ला में जाकर जनता से मांगों पर ध्यान नहीं देते। अनुमंडल कार्यालय स्थित सभागार में बकरीद को लेकर अनुमंडलीय स्तरीय शांति समिति की बैठक SDO शैलजा पांडे के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में अनुमंडल के सभी जगह से बकरीद पर होने वाले कार्यक्रम, होने वाली समस्या, उनके समाधान एवं विशेष पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने सहित कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। सेफली क्रॉस कर लें, ठीक है, बच्चे भी आएंगे। इसके साथ साथ बाकी तो ट्रैफिक के बैरिकेडिंग के हिसाब से बोल दिया है कि यहाँ पे भी जो फॉरवर्ड का मेन ईदगाह है वहाँ पे भी ट्रैफिक की बैरिकेडिंग हो जाएगी ताकि ट्रैफिक का कोई इशू ना हो। तो यही है, एक दिन है आपके पास, उससे पहले शांति समिति वगैरह करा लीजिए। कहीं कुछ सेंसिटिव लग रहा है तो मुखिया और ये सब आपको बता देंगे पहले से। उसमें आपको जो भी वहाँ पे करवानी है, फ्लैग मार्च या कुछ एक बार करवानी है तो वो भी करवा लीजिए। मस्जिद से हो ही जाएगा कि उसको हमें वहीं गाड़ना है, उसमें वो सब लोग कोऑपरेट करेंगे ही। और उस दिन भी सब समय पे डिप्यूटेड रहेंगे, मैजिस्ट्रेट्स भी, हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा पूरे टाइम। तो अपने मैजिस्ट्रेट्स के साथ भी हम एक मीटिंग कर लेंगे, कंट्रोल रूम के साथ फील्ड पे भी रहेंगे देखने के लिए कि सब कुछ पीसफुली हो रहा है। तो यही होप है कि पिकनिक से लेके एंड तक, नमाज शुरू होने से पहले उसकी तैयारियों से लेके जो आपको गार्ड देना है और कहीं बाहर नहीं फेंकना है, ये सब अच्छे से हो जाएगा। आई एम होपिंग कि पीसफुली हमारा एक फेस्टिवल निकल जाएगा, जैसे सारे फेस्टिवल्स निकल चुके हैं। तो उसको अच्छे से करा लेंगे फॉरवर्ड में। आज बैठक रखा गया था, किस चीज़ को लेकर? अनुमंडल लेवल का अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल साहिबा बैठक बनाई थी। जो आने वाला बकरीद त्यौहार है 17 तारीख को, उसी के लेकर तैयारी के लिए जो जहाँ जहाँ नमाज होगी, बैरिकेड या मान लीजिए ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये सब के लेके बैठक हुई थी शांति समिति का, जो अच्छे से बकरीद त्यौहार मना लेना है सभी को। क्या कुछ कहा गया था बैठक में? बैठक में सब मुद्दा रखा गया और शहर में जो जाम है उस पर भी बात रखा गया और बकरीद की तैयारी के लेके बैठक थी कि बकरीद जो त्यौहार है वो शांतिपूर्ण से अच्छे से त्यौहार हो जाए। सभी थाने के पुलिसकर्मी? हाँ, अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी, सभी BDO CO साहब सब पहुँचे हुए थे। आज शांति समिति की बैठक रखी गई थी। बकरीद के उपलक्ष्य में शांति समिति की बैठक अनुमंडलीय स्तर रखी गई थी। जैसे कि आपको मालूम है कि हर साल के भांति इस बार भी बकरीद पर्व मनाया जाएगा और इलेक्शन भी नहीं है, तो प्रशासन पूरी एक्टिव मूड में है कि कोई तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं हो, शांति से यह माहौल है। क्योंकि ये कुर्बानी का पर्व है, लोग मनाते हैं कुर्बानी और इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। लोग जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई हैं वो जिस तरह से ईद में नमाज़ पढ़ते हैं उसे बकरीद पे नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद अपने अपने घर में उसको जो है कुर्बानी देंगे। और हम अपील करते हैं सभी मुस्लिम भाइयों से
कि जो उसका वेस्टेज होगा वो वेस्टेज को जरूर मिट्टी की तरह कर दें, ताकि कई तरह के कोई जानवर किसी तरह से कहीं लेके नहीं चल जाए, जिससे कोई तरह के घटना घट सके। जन सुराज की बात अगर घर घर पहुंचानी हो तो इतना सीट आएगा कि लोग गिन नहीं पाएंगे। या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर। प्रशांत किशोर। एक सज्जन ने पूछा कि अगर सीट बहुमत भर नहीं आया तो किससे गठबंधन कीजिएगा। तो मेरे भाई जन सुराज का जो परिकल्पना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब ये दल बनकर चुनाव हम लोग लड़ेंगे तो या तो अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में लटकने का उपाय नहीं है। अगर तो आपकी हमारी बात घर घर पहुंच गई तो इतना सीट आएगा कि गिन नहीं पाइएगा। और अगर सब प्रयास के बाद भी बिहार के जनता के दिमाग पर जो काई जमा हुआ है उसको हम लोग साफ नहीं कर पाए तो 10 के नीचे ही सिमट जाएंगे, तो फिर 5 वर्ष फिर रगड़ना पड़ेगा। तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। कोई पूछे तो स्पष्ट बताइए, लड़ेंगे कितना? 243, 242 नहीं। देवरा बंदौली कांड में न्याय की मांग को लेकर निकला नागरिक मार्च में माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, विधान पार्षद शशि यादव, पॉलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा सहित कई लोग हुए शामिल। देवरा बंदौली कांड में भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा की भूमिका की जांच हो और जनता पर लगे दाग, झूठा मुकदमा वापस हो। महबूब आलम, झूठा मुकदमा वापस नहीं हुआ और भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो जाले में होगा विराट न्याय सभा। भाकपा माले कि 20 तारीख में जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा था और उस चुनाव में जाले थाना का देवरा बदौली गांव की जनता एक मदरसा के बूथ में जो 3 बूथ था, तीनों बूथ में सैकड़ों की संख्या में तपती हुई धूप में लाइन लग करके शांतिपूर्ण तरीके से वोट देने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। और इसी के बीच में जाले का जो भाजपाई विधायक है जीवेश मिश्रा अचानक अनाधिकार अवैध तरीके से बूथ में घुस के हमारी माँ बहनें जो बेटियों को जो बुर्का पहन के थी उन लोगों को बुर्का उठा के उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, गाली गलौज करने लगा। और इनका प्रतिवाद करने पर थाना के जरिए हमारी 2 बच्चियों को थाना लेके चला गया, फिर थाना से छोड़ दिया। फिर थाना ने भी रात 11 बजे कहा कि दोबारा लाइए, हम लोग छोड़ देंगे। फिर थाना से छोड़ देने के बाद भी जीवेश मिश्रा के दबाव पर जाले PS केस नंबर 103/24 के तहत 24-25 आदमी पर नाम युक्त अभियुक्त बनाया और 100-150 लोगों को अन्य कर करके शांति भंग करने का मुकदमा किया। हमारा इल्जाम है कि जब शांतिपूर्ण तरीके देखिए, आप लोगों ने देखा पिछले बार, इस बार जो वोटिंग की है सभी में महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट की है और उसी के क्रम में ये वोट कर रही थी। और वहाँ पर जिस तरह से भाजपा विधायक ने बदतमीजी की है, भाजपा विधायक को किसने राइट दिया है कि वो ये देखे कि कौन बोगस वोट कर रहा है और कौन सही वोट कर रहा है। अगर ये देखने का राइट है तो पोलिंग एजेंट को है। पोलिंग एजेंट उस पर कुछ कह सकता था कि ये बोगस वोट है या सही वोट है। तो ये सीधा सीधी गुंडागर्दी है, सीधे तौर पर दंगा फैलाने की ये पूरी कोशिश थी, जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से इसको नकारा है, इसको रोका है। और अब हम लोग ये मांग करने आए हैं कि जो झूठे मुकदमे हमारी बेटियों पे दर्ज है, वहाँ के नागरिकों पे दर्ज है, जो जेल में बंद है, उन तमाम लोगों को छोड़ा जाए और भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। ये मांग करने आए हैं। आज दरभंगा के सड़क पर लड़ रहे हैं, कल विधान परिषद में आवाज उठेगी, विधानसभा में आवाज उठेगी और एसपी पे भी कार्रवाई हो। अगर एसपी इसमें पूरे तरह से
अगर पक्षपात कर रहे हैं तो एसपी पे भी कार्रवाई का मांग हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।